नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त राजस्थान के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं जो आम जनता की बनी हुई है, जिनमें हाल फिलहाल अगर बारिश का भी मैं एक नाम लूं तो आपको बता दें, बारिश की वजह से बहुत सारी समस्याएं जो है आम जनता को फेस करनी पड़ रही है इस वक्त। जैसे कि सड़क टूट चुकी है। उसके अलावा एक और ऐसी समस्या है जो कि बहुत ज्वलंत मुद्दा बनता जा रहा है धीरे धीरे। वो है अतिक्रमण। अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण जो है वो जयपुर में लगातार धड़ल्ले से हो रहा है। हालांकि भजनलाल सरकार ने आने के बाद, अगर आप लोगों को याद हो, तो अवैध अतिक्रमण जो थे उन पर एक्शन भी लिया था। लेकिन फिर भी अवैध अतिक्रमण है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां एक तरफ जनता कह रही है कि हम शिकायत पे शिकायत दर्ज कराए जाते हैं लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। तो क्या वजह है, आखिर कौन इनका जिम्मेदार है इन अवैध अतिक्रमणों का? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ है लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर। और कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ है सद्दाम हुसैन जी। सद्दाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लक्ष्मण जी, चूंकि सरकार आपकी है तो सबसे पहले ओपनिंग नोट आपसे ही जानना चाहूंगा सर। अवैध निर्माण, ये जो लगातार एक इतनी बड़ी समस्या है, अब अभी भजनलाल सरकार आई, उसके बाद जो लगातार एक्शंस हुए अवैध निर्माण पर, तो कितना बड़ा ये एक्शन हुआ, उसके बाद भी अवैध निर्माण जो है वो इतनी बड़ी मात्रा में जयपुर की, अगर मैं जयपुर की ही बात करूं तो जयपुर के अंदर इतनी बड़ी मात्रा है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और क्यों ये अवैध अतिक्रमण जो है हो रहे हैं? देखिए राहुल जी, आपने आपके सवाल में ही जी। आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जब से हमारी सरकार आई है, निश्चित रूप से अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण जितने हैं उनके ऊपर जी। प्रभावी कार्रवाई जो हो सकती है वो हम कर रहे हैं। जितनी भी शिकायतें जो भी आती है उस पर विधि सम्मत जो कार्रवाई हो सकती है, जी। वो हमारी सरकार लगातार उसके लिए प्रतिबद्ध है। अफसरों को स्पष्ट बिल्कुल। निर्देश दिए गए हैं जी। कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायत पर बिना कोई लापरवाही बरते जी। उस पर कार्रवाई करनी है, ताकि आम जनता को इन सबसे राहत मिल सके। बिल्कुल। सद्दाम जी, ओपनिंग नोट सर आपसे भी जानना चाहूंगा, अवैध निर्माण की समस्या को लेकर क्या कहेंगे और आखिर जिम्मेदारी किसकी है? देखिए राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की बिना अनुमति के, बिना जी। स्वीकृति के और बिना अनुमोदन के जो भी भवन, मकान या इमारत का जो निर्माण कार्य करवाया जाता है, जी। ये इसको हम किसी भी सूरत में इसको सही नहीं ठहरा सकते हैं। इससे न केवल भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन होता है, जी। इससे नगर निकाय को राजस्व का नुकसान होता है और आम जन के अधिकारों का भी इसके अंदर अतिक्रमण होता है। इसके लिए मुख्य रूप से तो सीधे सीधे उत्तरदायी है नगर निकाय। नगर निकाय को के जो अधिकृत अधिकारी हैं, उनको जी। अपनी सक्रिय भागीदारी इसके अंदर निभानी चाहिए और जहां भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण जैसी गतिविधियां उनके ध्यानाकर्षण में आती है, तो उनको उन पे अंकुश लगाने के लिए उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कई बार हमें देखने को मिलता है कि नगर निकाय के अंदर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के संबंध में लिखित शिकायत देने के उपरांत भी उनका समयबद्ध रूप से निस्तारण नहीं किया जाता है या उन पे आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसके जी। कारण अवैध निर्माण करने वालों के हौसले हैं वो और अधिक बुलंद हो जाते हैं। कई बार ये भी देखने को मिला है कि नगर परिषद के जो नगर निकाय और नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी भी संलिप्तता या मिलीभगत सामने आती है, जिसके जी। कारण भी अवैध निर्माण कार्य है उनको बल मिलता है। जी। कई बार हमें देखने को मिला है कि नगर परिषद के दो, नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका के अंदर लिखित शिकायत देने के उपरांत भी आवश्यक कार्रवाई नहीं होती है और पीड़ित को अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए राजस्व न्यायालय, सिविल न्यायालय में जाना पड़ता है और वहां पर यथास्थिति स्थगन आदेश का अनुरोध किया जाता है ताकि अवैध निर्माण कार्य को रोका जा सके। कई बार तो ये भी देखने को मिला है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के अंदर और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च जी। न्यायालय के अंदर जनहित याचिका दायर करके एक परमादेश आदेश प्रदान करने का भी अनुरोध किया जाता है ताकि किसी न किसी रूप से अवैध निर्माण को, अतिक्रमण को रोका जा सके। तो राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार को इसके अंदर राजनीति से ऊपर उठकर और जो भी अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं या अतिक्रमण हो रहे हैं उन पे आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए और भविष्य के अंदर कोई अगर जी। अवैध निर्माण कार्य करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे कई बार देखने को मिला है कि नगर निकाय को लिखित में शिकायत देने के उपरांत में जो अवैध निर्माण करने वाले हैं उनको नोटिस तक नहीं दिया जाता है। अगर नोटिस दे दिया जाता है तो उनके द्वारा जवाब नहीं दिया जाता है और अगर जवाब दिया जाता है और जवाब असंतोष पाया जाता है उसके उपरांत भी उन पे कोई कार्रवाई
करने का जो जी इच्छा शक्ति है वो नगर निकाय नहीं दिखा पाती है। जी तो राहुल जी सद्दाम मैं जी, आप बताना चाहूंगा। आवश्यक कार्रवाई की बात कर रहे हैं, बहुत सारी आपकी समस्याएं हैं, लेकिन एक सवाल निकलकर यहां आता है, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, नगर निगम नगर परिषद पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल मेरा यहां निकलकर ये आ रहा है, अगर मैं हेरिटेज मेयर का नाम लूं, नगर निगम हेरिटेज की मेयर है मुनेश गुजर, आपकी सरकार के समय में ही थी, उनके कितने आपको बता दें भ्रष्टाचार के अंदर उनकी संलिप्तता जो है वो पाई गई है, फिर भी आपकी सरकार के द्वारा कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। नहीं राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई कांग्रेस आपकी के मेयर सरकार पे के नहीं, समय क्यों भाजपा। नहीं ये एक्शन लिए गए सर, जिनकी आज आप बात कर रहे हैं? जी राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा, जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी उस जी समय जो अवैध निर्माण कार्य थे, अतिक्रमण हुए थे, उनको सरकार के द्वारा सील किया गया और उनके लिए एक पॉलिसी भी तैयार की गई कि जो अवैध निर्माण कार्य हुए हैं उनको प्रति वर्ग फीट की दर से 50 रुपए की जो राशि है वो जमा करवानी पड़ेगी और 60 दिनों के अंदर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर जी 60 दिन के अंदर अप्रूवल नहीं लेंगे तो उनकी जो सिक्योरिटी राशि है वो जमा हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। इसके साथ और भी काफी प्रावधान, जी बिल्कुल, प्रावधानों पर मैं आऊंगा स्वीकृति के सद्दाम जी। उपरांत भी अगर सद्दाम जी, आपको। प्रावधानों पर हम बात जी करेंगे। तब तक लक्ष्मण जी, आपसे भी सवाल है, सद्दाम जी ने बहुत सारे आरोप जो है बीजेपी सरकार पर लगाए, नगर निगम को लेकर, नगर परिषद को लेकर भी कहा इन्होंने कि आम जनता जो है शिकायतें करती है लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं होती, क्या कहेंगे? पहले तो मैं इसी पर जवाब लेना चाहूंगा आपसे। देखिए, मैं सद्दाम जी से भी ये कहना चाहूंगा, चूंकि उन्होंने नगर निकाय पर और नगर निगम पर आरोप लगाया है, मैं भी बिल्कुल। नगर निगम में पार्षद जी भी हूँ। अ, हमारी सरकार ने आते ही, चूंकि हमारे ग्रेटर में नगर निगम का जो बोर्ड है, हेरिटेज जी में कांग्रेस का बोर्ड है, ग्रेटर के बोर्ड में जैसे ही बोर्ड बना उसके 2 महीने बाद पहली साधारण सभा में समितियां बनाई गई। जी उन समितियों में जो अतिक्रमण निरोधक समिति, अवैध बिल्डिंग निर्माण समिति, ये ऐसी करके 7 अतिरिक्त महत्वपूर्ण समितियां जो थी, जो सरकार की तरफ से जिनको अप्रूवल मिलना था, जी उन सबको हमारी बोर्ड ने बना करके उनको भेजा। लेकिन कांग्रेस सरकार की मंशा नहीं थी कि वो किसी तरह से इस तरह के काम को करें, और अभी तक, मतलब हमारी सरकार आने तक उन्होंने उनको जी अप्रूवल नहीं दी। जबकि जिस अतिक्रमण की हम बात करें तो जी बहुत इंपॉर्टेंट वो एक इशू रहता है। हमारी सरकार आते ही सर्वप्रथम जो अतिरिक्त 7 समितियां थी जी उनको स्वीकृति दी गई, जिसमें अतिक्रमण निरोधक समिति भी है, जिसका मैं खुद स्वयं चेयरमैन हूँ। और हम बात करें पास के हेरिटेज नगर निगम की, जी आज 4 साल बीत चुके हैं, उन्होंने अभी तक समितियां तक नहीं बनाई है जिसमें इस तरह की महत्वपूर्ण समितियां काम करती। काम करने की उनकी इच्छा नहीं है, केवल जी उन्हें समय निकालना है कि किसी तरह से बस हमारा जो समय है वो निकल जाए। बिल्कुल लक्ष्मण जी, देखिए आप भी हेरिटेज पे कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देखिए परेशानी जो है वो इनके चलते होती तो आम जनता को ही है। उन्हें दूर करने के लिए निवारण सरकार आपकी है इस वक्त राजस्थान के अंदर, देखिए, मैं इसके निवारण के लिए क्या? राहुल जी, मैं निवेदन करूं आपको, जी बताऊं इस मंच के माध्यम से कि हमारी सरकार ने आते ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया, जी भजनलाल सरकार ने। और आप देखेंगे नगर निकायों को स्पष्ट आदेश दिए कि वो जी अपना सारा जो भी काम है, चाहे वो जेडीए का हो चाहे नगर निगम का हो, जैसे हमारे नगर निगम जी ग्रेटर में अब सब कुछ ऑनलाइन है। पहले क्या होता था कि आप कोई व्यक्ति फाइल लगाता था, वो फाइल स्वाभाविक है कि जी नगर निगम की कार्यप्रणाली आप जानते हो, तो कर्मचारियों के अंदर किसी भी तरह का कोई लोभ लालच या इस तरह के कारण, या उसकी कोई अलग मंशा है जिसके कारण जी फाइल को दबा लेता था, वो सब ऐसा नहीं है। अब उसके ऊपर फाइल दिखती है कि आप किस डिपार्टमेंट में, किस जी विभाग में, किस कर्मचारी के पास कितने समय तक वो फाइल वहां फाइल रही रही है। है। माननीय महापौर डॉक्टर सौम्या गुजर जी और जी हमारे जो माननीय जाबर सिंह जी खर्रा साहब, स्वायत्त शासन मंत्री जी जी हैं, उन्होंने इसका निर्माण किया। वो अभी दौरे पर आए थे तब भी उन्होंने देखा था, बहुत अच्छा उस तरह से काम हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी फाइल को वॉच कर सकता है और कहाँ पर वो फाइल रुकी हुई है। जी तो उस सिस्टम को हमने वो सुधारने का भी प्रयास, ऑनलाइन पता चल बिल्कुल जाएगा। ऑनलाइन पता चल जाता है, और उस सिस्टम को सुधारने का हमारा प्रयास हमने लगातार किया। भजनलाल सरकार का पीला पंजा हमेशा तैयार है जी अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण इनको दुरुस्त करने के लिए। चलिए, सदाम जी क्या कहेंगे? लक्ष्मण जी की बातों से आप कितना एग्री करते हैं, ये भी सवाल है। साथ ही साथ समितियों के गठन को लेकर भी लक्ष्मण जी ने बात की कि हमारी सरकार ने, जब हम आए तो हमने यहाँ नगर निगम के अंदर समितियों का गठन करा। तो आपकी सरकार सर, जब आपकी सरकार थी, 5 साल आपका भी कार्यकाल रहा, कांग्रेस सरकार का भी, तो उस समय इन समितियों का गठन क्यों नहीं हो पाया? और वहीं आप आरोप की बात करते हैं, तो हाल ही में आपने भी अखबारों में और चैनल्स के माध्यम से आपने भी देखा होगा, कई किलोमीटर तक के जो अतिक्रमण है वो भजनलाल सरकार ने आते ही वो हटाए हैं, वो लगातार जो है लाइमलाइट में रहे उस बात को लेकर। तो ये आपकी सरकार में इस तरीके के एक्शन जो है वो नहीं देखने को मिले। बिल्कुल राहुल जी, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अंदर भी ऐसे एक्शन आपको देखने को मिले थे, जहां कांग्रेस के बोर्ड थे वहां समितियों का गठन किया गया। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जयपुर के अंदर मैंने पिछले महीने के समाचार पत्र में न्यूज देखी थी, जिसके अंदर मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक है महेंद्र शर्मा,
जिनके पास में जयपुर के अंदर अवैध अतिक्रमण के संबंध में शिकायतें आ रही है और वो अधीनस्थ अधिकारियों को शिकायतें प्रेषित कर रहे हैं, लेकिन उनका समयबद्ध रूप से निस्तारण नहीं किया जा रहा है, उनको पेंडिंग रखा जा रहा है। ये निश्चित तौर पे भाजपा के जो हमारे साथी बता रहे हैं कि हम हमारी कार्यशैली है, हम इस पे एक्शन ले रहे हैं। आपके कार्यकाल के अंदर भी बहुत सारी ऐसी शिकायतें पेंडिंग है, आपकी सरकार है, आप चाहते हैं तो उन पे तत्काल प्रभाव से उनका निस्तारण करके अवैध अतिक्रमण हटा सकते हो, लेकिन ऐसी इच्छा शक्ति आपके द्वारा देखने को नहीं मिल रही। मैं साथ में आपको बताना चाहूंगा, आप भी भाजपा के सद्दाम जी, सद्दाम जी आप सुन के रहे अंदर। जी जी बिल्कुल। जी? राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी बहुत सारी कृषि भूमि है जिनका उपयोग व्यवसायिक क्षेत्र में किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी व्यवसायिक जो अवश्य भूमि है जिनका उपयोग व्यवसायिक क्षेत्र में किया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा इन पे किसी भी प्रकार से अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप है, अधिकारियों की मिलीभगत है, जिसके कारण ऐसे कार्य करने वालों के हौसले और अधिक बुलंद है। तो सरकार अभी प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, अगर भाजपा की सरकार चाहती है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण कार्य नहीं हो, अतिक्रमण नहीं हो, तो आपको जितने भी नगर निकाय हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, नगर परिषद है, वहां आपको बोर्ड की मीटिंग आहूत करनी चाहिए। सभी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके सुझाव विचार लेके आपको सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके अतिक्रमण अभियान हटाओ अभियान संचालित किया जाना चाहिए, ताकि प्रदेश में जो भी अतिक्रमण है वो हट सके। लेकिन आपके सरकार के द्वारा ऐसी कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई जा रही है। सर, आप मैं आपको अधिकारियों की बताना चाहूंगा, मिलीभगत की जहां बात कर रहे हैं। मिलीभगत तो सर आपके सरकार के समय जो अधिकारी थे उनकी परतें अब खुल रही है। मैं राहुल जी आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जिन्होंने भी अतिक्रमण करने का या अवैध निर्माण करने का जो प्रयास किया था, कांग्रेस की जी सरकार ने उन सभी को सील किया और उनके लिए एक नीति का भी निर्धारण किया था, जिसके लिए अगर कोई, मैं आपको बता रहा था अभी आपको कि बिना स्वीकृति के, बिना अनुमति के या बिना जी अनुमोदन के अगर कोई निर्माण कार्य किसी ने किया है तो उसको प्रति वर्ग फीट की दर से 50 रुपए की राशि वो नगर परिषद में जमा करवानी पड़ेगी और 60 दिन के अंदर इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके साथ में अगर किसी ने जो स्वीकृति के उपरांत सीट पेड़ से अधिक अगर कोई निर्माण कार्य जी करवाए हैं तो उसको 300 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से राशि जमा कर। सद्दाम जी, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। आप लैंड यूज के विपरीत जी अगर लैंड यूज के विपरीत अगर किसी ने निर्माण कार्य किया है तो उसको 300 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से राशि जमा करवानी पड़ेगी और 90 दिनों के अंदर लैंड यूज है वो चेंज करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो कृषि भूमि है का बिना कन्वर्जन करवाए अगर वहां पर आवासीय निर्माण कार्य करवाया गया है तो उनको जो डीएलसी रेट है उसकी 25% की सर, दर आप से बता राशि तो जमा रहे हैं करवानी ये पड़ेगी करवाना पड़ेगा, वो और करवाना पड़ेगा, 120 लेकिन दिन के अंदर करवाता पट्टा कौन है देना सर? पड़ेगा। आज के समय में आप अगर घर से निकले तो मैं कह रहा हूँ रेजिडेंशियल के अंदर भी लोगों ने दुकानें बना रखी है। बिल्कुल, तो प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा ऐसा अभियान क्यों नहीं संचालित कर रही है? अगर ऐसी सर, स्थिति सरकार तो आपकी भी आपको रही है। देखने तो हमारी सरकार ने जितने भी अवैध निर्माण कार्य हुए थे उन पे उनको सील किया गया था, उन पे विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी और उनको चलिए उनके द्वारा जी, शुल्क जमा करवाने पर या अनुमति लेने के उपरांत ही उनको खोला गया था। चलिए लक्ष्मण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले अपनी बात रखिए सर। देखिए, मैं सद्दाम जी को दुरुस्त करूं, उनकी जानकारी को दुरुस्त करूं। सद्दाम जी कहीं और नहीं जाते, हम जयपुर में बैठे हैं, जयपुर की बात कर रहे हैं। मैंने अभी हेरिटेज की बात की और आपने आपके शब्दों में ये बात कही कि साधारण सभा होनी चाहिए, तो आपको ये जानकारी में लाऊं कि आपके हेरिटेज के बोर्ड में एक साधारण सभा हुई, उसके बाद में दूसरी साधारण सभा होने के लिए कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ गया और साधारण सभा अभी तक नहीं हुई है। और हमारे ग्रेटर के बोर्ड में, जहां भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, वहां अब हम 7वीं साधारण सभा अगली 26 तारीख को करने जा रहे हैं। हमारे जहां पर भी बोर्ड है, जहां पर भी हमारी सरकार है, संकल्पबद्ध है जनहित के लिए, जनहित के निर्णय के लिए। अगर बोर्ड मीटिंग बुला करके काम करना हो या कोई समिति की मीटिंग बुला करके काम करना हो या अन्य कोई काम करना हो, उसके लिए संकल्पबद्ध है। और जनता का भला जिस तरह, और जैसे सद्दाम जी अभी बात कर रहे थे, वो तो जी नियम के जो 300 रुपए गाज और ये सब जो जी चीजें, तो ये तो नियम है, उन नियमों को पढ़ने की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि हमारी सरकार के अंदर एक पॉलिसी बनी है, उस पॉलिसी के हमने ऑनलाइन सारा प्रोसेस उसको किया है। जितनी भी हमारे पास शिकायतें आती हैं उनकी विधि सम्मत
जो भी उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है हम उस पर करते हैं। कहीं नोटिस देने की बात होती है, नोटिस दे करके जी अगर निर्माण अवैध है तो उसको जो तय सीमा होती है उसका नोटिस दिया जाता है। अगर उस तय समय सीमा में उसने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया जी या संतुष्टिपूर्ण जवाब ना दे करके उस अवैध निर्माण को जारी रखा, तो जी निश्चित रूप से हमारी भजनलाल सरकार का पीला पंजा है जो उसको जाकर के तोड़ता ही है। और जिस जेडीए अधिकारी के लिए ये कह रहे हैं, तो मैं आप भी न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं, जी आप भी रोज न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे। मैं कह रहा हूं कम से कम 3 से 4 कॉलम की ऐसी खबरें आती हैं जहां जेडीए रोज नियमित रूप से अवैध अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहा है। तो हमारी सरकार हर तरह से संकल्पबद्ध है अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए, अवैध निर्माण को रोकने के लिए। जी लक्ष्मण जी, अगर मैं कल की ही एक मामला है कल का ही, सोडाला में ये मामला हुआ, सोडाला के राकड़ी में, जहां पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग थी। उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो है ये मतलब इलीगल है, ये इलीगल बिल्डिंग है, गलत कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो लगातार आप आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने भी कहा कि हमने निगम में कई बार शिकायत करी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो सिविल लाइंस के विधायक गोपाल शर्मा, कल जब ये हादसा हुआ, दरअसल वहां पे एक गाय की मौत हो गई पानी की टंकी में गिरने से, उसी बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद ये मामला लाइमलाइट में आया, लोगों की वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और गोपाल शर्मा जी वहां पहुंचे तो उन्होंने भी ये बात स्वीकार करी कि हाँ अवैध निर्माण है, इस पर एक्शन होगा, लेकिन पूरी प्रॉपर एक कार्रवाई के अकॉर्डिंग होगा, पूरी एक प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। 5-7 दिन का उन्होंने समय भी कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक्शन भी लिए जाएंगे उन अधिकारियों पर जिनकी संलिप्तता है, जिनकी शिकायत करने के बाद भी आखिर क्यों नहीं एक्शन लिया गया। तो लगातार ये हेरिटेज का मामला है। तो इस तरीके की शिकायतें भी है, चाहे आप ठीक है, आप ग्रेटर के हैं, लेकिन हेरिटेज भी है तो हिस्सा जयपुर का ही। लोग देखिए जी राहुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने, मैं वही आपको कह रहा हूं, अभी आपने खुद के सवाल में खुद का जवाब दे दिया कि विषय कहाँ का हेरिटेज। हेरिटेज में नेतृत्व कौन कर रहा है? जी कांग्रेस की मेयर, कांग्रेस का बोर्ड। और वहां जाकर के मुद्दे को लाइमलाइट में लाया कौन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विधायक। वो वहां जाते हैं, वहां जाकर के उस मुद्दे को जब वो आता है, क्योंकि देखिए इतने सारे निर्माण हो रहे हैं, जी सब सरकार की नॉलेज में तब आते हैं जब शिकायत आती है। जी और वहां पर जो शिकायत का माध्यम है नगर निगम है, और नगर निगम में बोर्ड जो वहां पर है वो कांग्रेस का है। जी जिस तरह से वहां गौहत्या हुई, मतलब गाय मृत जी मिली वहां पर, मृत हुई है। निश्चित रूप से वो मतलब एक संवेदनशील मुद्दा भी है। गाय हमारी माता भी, इस तरह जी से उसकी जांच हो रही है। वो जो भी उसका परिणाम होगा, उसका पोस्टमार्टम के आधार जी पर जो भी रिपोर्ट आएगी, वो विषय एक अलग है। लेकिन जो अवैध निर्माण की जो बात है, जब गोपाल शर्मा जी वहां गए तो जी वहां जब देखा कि अवैध निर्माण हुआ है, तो आपने देखा होगा कि तुरंत सरकार के स्तर पर कार्रवाई हुई है, वहां जी पर बिल्कुल, जेसीबी गई है। जेसीबी गई है। और अवैध निर्माण जितना भी था उसको हटाया गया है, उस बिल्डिंग को सीज किया गया जी है। तो हम यही कहना चाह रहा हूं राहुल जी, कि हमारी सरकार के संज्ञान में आते ही या अधिकारियों के संज्ञान में आते ही इस तरह के विषय, अगर जैसे जी गोपाल शर्मा जी ने भी कहा कि अगर अधिकारियों की ऐसी संलिप्तता है तो निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई और निष्पक्ष कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। और जितने भी अधिकारी कर्मचारी इसमें जी संलिप्त हैं उनके ऊपर जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है वो सब करेंगे। तो ये हमारी सरकार इसको लेकर के संकल्प है। जी सद्दाम जी, क्या कहेंगे सर? जिस तरीके की बातें लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि आपकी ही सरकार की जो है मेयर जो है वहां पर बैठी है हेरिटेज में, और उसके बाद भी इस तरह की गतिविधियां वहां पर होना, और उसके बाद भी उदासीनता वहां के अधिकारियों की, क्या कहेंगे? जी राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे कि आपकी मेयर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के उपरांत में जितने भी जो नगर निकाय के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, अधिशासी अधिकारी, आयुक्त और जी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनको आपने सद्दाम जी। आप नगर निकाय के कार्य है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नगर जो निकाय के कार्य है उनको प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी बात, आप जो बता रहे हैं कि एक बिल्डिंग को सीज किया गया है, कि जयपुर के अंदर एक ही सद्दाम जी, शायद नेटवर्क इशू है आपके वहां पर, इसी वजह से आप ग्लिचेस आ रहे हैं, आप प्रॉपर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अगर इस तरह से काम करोगे पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ और सबको समान दृष्टि से देखते हुए अगर आप अवैध निर्माण कार्य को हटाने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ ये उचित है। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है या मजदूर तबके के लोग हैं उन पे अगर अतिक्रमण का अभियान संचालित करके और बड़े लोग हैं वो इस अभियान से अगर वंचित रह जाते हैं तो जी निश्चित तौर पर आपके जो अभियान है इसकी जो उपयोगिता है वो सिद्ध नहीं होगी। तो मैं चाहूंगा आपको पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता के साथ में जो भी अवैध निर्माण कार्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अवैध निर्माण को किसी भी प्रकार से हम उसको सही नहीं ठहरा सकते हैं। जी। एक सद्दाम जी, ये जो सोडाला में राकड़ी स्थित जो कल ये आपको बता दें जो ये हादसा हुआ जिसके बाद ये लाइमलाइट में, आई थिंक आपने भी देखा होगा, तो इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जो भी हादसा हुआ है वो दुखद है, और इसमें साथ में जो भी वहां पर अगर कोई गैर कानूनी गतिविधियां हुई है या अवैध गतिविधियां हुई है, तो उस पे विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, अंकुश लगना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और मैं तो चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर जितने भी जो अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनके खिलाफ सरकार को निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ, बिना किसी भेदभाव के हटाने का प्रयास करना चाहिए। अगर अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी खुद अवैध अतिक्रमण हटाने के पक्ष में है, न कि अतिक्रमण के विरोध में। जी अतिक्रमण हटाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी कभी नहीं रही है, जी चाहे जी। सत्ता में हो या विपक्ष में हो। चलिए, सद्दाम जी, लक्ष्मण जी, समय की अपनी एक सीमा होती है। हालांकि ये चर्चा का विषय इतना बड़ा है कि जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। लेकिन फिर भी समय की अपनी सीमा होती है, इसीलिए समय समाप्ति की ओर है। तो चलते चलते दोनों ही मेहमानों से एक एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तो अपन ने खूब कर लिया, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? अतिक्रमण आज इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है जयपुर के अंदर। हर जगह हम देखें, कई मुद्दे हैं। अगर मैं टोंक फाटक की बात करूं, यहां पर भी अगर जाएं तो घरों के अंदर दुकान है, वो लाइन से बनी हुई है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अतिक्रमण की समस्या जो है आज जयपुर में बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इस चीज को, इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले सद्दाम जी, आपसे ही जवाब लेना चाहूंगा। जी राहुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी अवैध निर्माण कार्य होते हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अवैध निर्माण करने वालों को एक सख्त संदेश मिले। और साथ में बिना अनुमति के, बिना जी अनुमोदन के, बिना परमिशन के किसी भी निर्माण कार्य को करवाई जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर ऐसे अवैध निर्माण कार्यों पर अंकुश लग सके, और इससे न नगर निकाय को राजस्व का नुकसान होगा, और न आमजन के अधिकारों का अतिक्रमण होगा। चलिए, लक्ष्मण जी, क्या कहेंगे सर? क्या सॉल्यूशन क्या है आखिर इस समस्या का? देखिए, मैं आपसे इस पंजाब केसरी का ये जो मंच है, इसके जी माध्यम से आमजन से भी अपील करना चाहूंगा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार, किसी भी तरह के अवैध निर्माण, अतिक्रमण, इसके लिए, इसको हटाने के लिए संकल्पबद्ध है, जनहित के लिए सदैव तत्पर है। मेरी आप सभी आमजन से अपील है कि किसी भी तरह के कोई अतिक्रमण की, अवैध अतिक्रमण की अगर कोई शिकायत हो, तो संबंधित विभागों ने जो जारी किए गए टोल फ्री नंबर हैं या जी उनके शिकायत के जो नंबर है, उन पर उसकी शिकायत दर्ज कराइए। निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। जैसे सद्दाम जी ने बताया कि निष्पक्ष, देखिए हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, और निष्पक्ष कार्रवाई ही हम विश्वास करते हैं। फिर वो चाहे बड़ा पिंजरा लेकर के कोई बैठा हुआ व्यक्ति जी हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, विषय वो नहीं है। अगर कोई गलत है तो उसकी परिभाषा केवल एक है कि वो व्यक्ति गलत है, फिर वो चाहे कोई भी हो। तो ऐसा निष्पक्ष कार्रवाई के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। तो सभी को इस तरह की अगर कोई आपको दिखती है अवैध अतिक्रमण की गतिविधि, जी। तो उसकी शिकायत कीजिए सर, और निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी पूरी चर्चा आप लोगों ने सुनी, अवैध अतिक्रमण जयपुर में इस वक्त एक इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि इससे निजात पाना कहीं ना कहीं जरूरत बन चुका है आज के समय की। हालांकि भाजपा सरकार जब से आई है तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ लगातार एक्शंस हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा के मात्र बराबर होता है, दिखाई देता है। क्योंकि अभी भी जयपुर के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अवैध अतिक्रमण हो रखे हैं और जिन्हें ध्वस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि अभी भजनलाल सरकार के पास आगामी समय में काफी समय है, और देखने वाला ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कितने अवैध अतिक्रमणों पर और एक्शन जो है वो भजनलाल सरकार लेती है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।